Hello everyone, my name is Anurag Pathak and welcome once again to Commerce School. So, this is our second lecture of Issue of Adventure chapter. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर का कंटेंट, इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम्स और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देखें या फिर कार्ड में आपको कहीं देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी और पीछे जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं और इसके अलावा उससे रिलेटेड commerceskill.in पर जो आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं, जो नोट्स मैंने बनाए हैं, उसके भी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो आपको ये कॉमर्स स्कूल ग्रुप 100% ज्वाइन करना चाहिए टेलीग्राम चैनल पर, जिससे आपको सेकंड टर्म में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, स्पेशली अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ये जो लेक्चर है इसका कंटेंट क्या है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स चीजें हम सीखने वाले हैं। व्हाट इज डिबेंचर, डिबेंचर की डेफिनेशन क्या है, डिबेंचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डिबेंचर से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। अगर बाई चांस आपका एमसीक्यू पेपर होता है तो इसमें यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इवन कंप्रहेंसिव पेपर भी होता है तो 1 मार्क में क्वेश्चंस यहां से बन सकता है। तो सबसे पहले एक ब्रीफ में डिस्कस ये कर लेते हैं एक्चुअल में डिवेंचर क्या है। जो कंपनी होती है, कंपनी के पास दो ऑप्शन है फंड को रेज करने के, पहला है शेयर्स, दूसरा है डिवेंचर्स। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो आप उस कंपनी के ऑनर हो जाते हैं। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है तो आपको उस कंपनी के प्रॉफिट में से शेयर मिलता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी अगर 1 लाख रुपए अर्न कर रही है ईयरली और आपने उस पे 10% यानी कि कंपनी के शेयर्स जो है 10% शेयर्स आपने परचेज किए हुए हैं तो आपको 10,000 रुपए मिल जाए। इसका एक नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है, सेकंड ऑल्टरनेटिव है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में क्या होता है कि जब आप कंपनी किसी भी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज करते हो तो वो डिबेंचर एक तरीके से लोन है, यानी कि आप कंपनी को लोन दे रहे हो। अगर हम किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें, एक कंपनी डिवेंचर इश्यू कर रही है, इसका मीनिंग यह है कि कंपनी पब्लिक से लोन रेज करना चाहती है। तो लोन का तो मीनिंग यही हो गया कि अगर वो लोन है तो एक प्री फिक्स इंटरेस्ट इस पर मिलना चाहिए, तो वो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 10% डिवेंचर्स, यहां पर ये जो 10% आगे लिखा हुआ है इसका मीनिंग यह है कि जितना भी पैसा आपने एज ए डिवेंचर कंपनी को दिया है उस पर कंपनी आपको ईयरली 10% डिवेंचर। तो कम डिवेंचर्स को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जैसे 10% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स, 18% डिवेंचर्स, 15% डिवेंचर्स। तो ये डिफरेंट टाइप के डिवेंचर्स हो गए। 20% डिवेंचर्स, इसका मीनिंग है कि 20% मिलेगा। 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स परचेज किए हैं तो आपको 20,000 ईयरली मिलेगा। अब इंटरेस्ट कैसे मिलती है? 6 मंथली। वैसे तो रूल ये है कि आपको 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट मिलती है। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है 10,000 तो 5,000 आपको 2 बार मिल जाएंगे। तो डिवेंचर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 10% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स, 15% डिवेंचर। तो इन शॉर्ट डिवेंचर क्या हो गया, शेयर्स और डिवेंचर्स में डिफरेंस क्या है? डिवेंचर एक तरीके का लोन है, आप कंपनी को लोन दे रहे हो। पहला बेनिफिट आपको यह होगा कि कंपनी को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। पहला बेनिफिट। इसका मीनिंग यह है कि डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट करना लेस रिस्की है एज कंपेरेटिव शेयर। उसके बाद शेयर का जो पैसा होता है कंपनी वाइंड अप पे ही वापस करती है। वैसे तो एक रूल ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स का भी पैसा वापस किया जाता है, लेकिन मेनली जो शेयर का पैसा है वाइंड अप पे ही वापस होता है। लेकिन अगर आपने डिवेंचर्स परचेज किए हुए हैं तो डिवेंचर एक प्री स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही होते हैं, प्रीफिक्स पीरियड के लिए ही होते हैं, जैसे 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज किए हुए हैं और 5 साल के लिए हैं। तो यहां पर दो बातें हैं, एक तो प्री डिटरमाइंड पीरियड के लिए होता है और प्री फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस कंपनी के आपने शेयर्स परचेज किए, इसमें दो कंडीशन है, 10% डिवेंचर्स है और 5 इयर्स। तो आपने 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स परचेज कर लिए, तो 1 लाख रुपए आपको 5 साल के बाद वापस मिल जाएंगे।
लेकिन 5 इयर्स तक आपको 10% के अकॉर्डिंग 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 यानी कि 50,000 की आपकी अर्निंग हो जाएगी। और ये फिक्स्ड अर्निंग है, कंपनी आपको इंटरेस्ट पे ही करेगी, भले ही उसको लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है। तो इन्वेस्टिंग इन डिवेंचर्स इज मच मच सेफर एज कंपेयर टू द शेयर्स। ओके, तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशंस क्या है? सबसे पहले तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इट इज रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर इसको डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, या फिर सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। यानी कि इसका जो फिजिकली ये कैसा होता है ये हमें देखना है। तो फिजिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है, या फिर एक आप कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट होता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट होता है। और ये रिटन है, रिटन सर्टिफिकेट है। आप जब किसी कंपनी के डिवेंचर्स परचेज करोगे तो आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप उसके ऑनर हो जाओगे। अब इसमें होता क्या है, उसमें ये लिखा रहता है कि ये हमने आपसे बोरोइंग की हुई है। तो साफ साफ लिखा होता है कि आपने ये परचेज किया है तो हम आपसे बोरो कर रहे हैं। और क्या होता है उसमें, रीपेमेंट की टर्म्स लिखी होती है कि ये कितने ईयर्स के लिए है और कितने ईयर्स के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। तो यहां पे लिखा होता है टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड रेट इज मेंशन्ड इन इट। तो इसमें तीन चीजें मेंशन होती है। पहला तो ये कि आपसे हम बोरो कर रहे हैं। सेकंड ये है कि आपका जो प्रिंसिपल है, यानी कि आप जितना हमें दे रहे हैं बोरोइंग या फिर लैंडिंग जितनी कर रहे हैं आप, वो हम कितने टाइम के बाद वापस करेंगे, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितने टाइम के बाद वापस करेंगे। और ये जो आपसे हम बोरोइंग कर रहे हैं उस पर हम आपको ईयरली कितना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। ये तीन चीजें इस डॉक्यूमेंट में लिखी रहती हैं, ये डिवेंचर होता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी डेफिनेशन कहां पे लिखी हुई है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शंस 2 क्लोज 30 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। टेक्निकल जो इसकी डेफिनेशन होती है वो सेक्शन 2 क्लोज 30 कंपनीज एक्ट 2013 में इसकी डेफिनेशन इन्होंने डिफाइन की है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आप यहां पर, ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे आपको काफी नॉलेज इसके बारे में हो जाएगी और एक रिटन आपके पास नोट्स बना सकते हो इस आर्टिकल से। तो ये मैंने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। पहला आप देखें यहाँ पर, डिवेंचर्स इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक। अब डिवेंचर स्टॉक क्या होता है? डिवेंचर स्टॉक का मीनिंग होता है कि डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के अगर आपके पास डिवेंचर्स हैं तो वो स्टॉक कहलाता है। उसके बाद बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बॉन्ड्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल बस ये टॉपिक ही हमें करने हैं। तो डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग ए डेट whether constituting a charge on the assets of the company or not। एक और चीज मैंने आपको नहीं बताई, जितने भी डिवेंचर्स होते हैं वो कंपनी के एसेट्स के साथ सिक्योर्ड होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि बाई चांस कंपनी डिवेंचर्स का अमाउंट पे नहीं कर पाती है आफ्टर द मैच्योरिटी, तो आप कंपनी के जो एसेट्स हैं वो क्लेम कर सकते हो कोर्ट में जाके। तो कोर्ट आपको आपकी वैल्यू, डिवेंचर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपनी के जो एसेट हैं, अगर लगता है कोर्ट को कि आप ठीक क्लेम कर रहे हो तो वो आपको एसेट मिल जाएंगे। उन एसेट्स को आप सेल करके अपने डिवेंचर्स का अमाउंट रिकवर कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर जितने भी डिवेंचर्स हैं वो सारे के सारे सिक्योर्ड ही हैं। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन इंडिया में तो प्रैक्टिस करे ही नहीं जाते। ये साफ साफ आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो जितने भी डिवेंचर्स, वैसे तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दो तरह के डिवेंचर्स होते हैं, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ डिवेंचर का ही होगा। लेकिन इंडिया के अंदर जितने भी डिवेंचर्स होते हैं वो सारे के सारे सिक्योर्ड ही होते हैं। तो आप चार चीजें याद रखें। सबसे पहले डिवेंचर एक बोरोइंग है। सबसे पहले डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा रहता है कि वो बोरोइंग है। उसके बाद ये लिखा रहता है कि इसका प्रिंसिपल कितने टाइम के बाद वापस किया जाएगा। तीसरी
तीसरी कंडीशन ये लिखी रहती है कि हर साल आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और ये भी लिखा रहता है कि ये डिवेंचर सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, और इंडिया के अंदर सारे के सारे जो डिवेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड ही होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ये जो राइटर है इसने दी हुई है, ए डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय ए कंपनी एज एविडेंस ऑफ ए डेट टू द होल्डर, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ ए लोन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय ए चार्ज। सिक्योर्ड बाय ए चार्ज का मीनिंग एसेट के अगेंस्ट ये सिक्योर्ड रहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू Section 2, Clause 30 of the Companies Act 2013, debenture includes debenture stock, bonds, and any other securities of a company, whether constituting a charge on the assets of the company or not. तो ये तीन डेफिनेशन है, कोई भी एक डेफिनेशन आप देख सकते हो, और डेफिनेशन तो मोस्टली कहाँ आएगी डेफिनेशन, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर है तो डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस बहुत कम है। अब डिवेंचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स में से आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, ए डिवेंचर इज इश्यूड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट व्हिच इज रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट टेकन बाय द कंपनी। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, या फिर रिटन डॉक्यूमेंट है, या फिर रिटन सर्टिफिकेट है। इसमें कंपनी की सील लगी रहती है। उसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको प्रिंसिपल का रीपेमेंट किस डेट पर होगा, ये भी लिखा रहता है। नेक्स्ट है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी इज अलाउड टू इश्यू डिवेंचर्स हैविंग ए मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। और ये चीज मैंने यहां पर भी मेंशन की हुई है कि कोई भी कंपनी 10 साल से ऊपर के डिवेंचर इशू नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी 10 साल से ऊपर के डिवेंचर इशू नहीं कर सकती, यानी कि जो मैक्सिमम टेन्योर होगा वो 10 साल तक होगा। तो मोस्टली जो डिवेंचर्स होते हैं वो 7 इयर्स, 8 इयर्स, 6 इयर्स, 5 इयर्स, यानी कि एक लॉन्ग टर्म लोन इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज होती हैं वो 10 इयर्स से ज्यादा के डिवेंचर इशू कर सकती हैं, लेकिन 30 इयर्स से ज्यादा के डिवेंचर्स इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, द डिवेंचर्स आर इश्यूड विद ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंने आपको बता ही दिया कि डिवेंचर में एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कूपन रेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा यहां पर 12% डिवेंचर, तो ये जो आगे 12% लिखा है इसी को बोला जाता है कूपन रेट। जब आप अगर आप शेयर्स वगैरह में ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो वहां पर कूपन रेट के नाम से डिवेंचर्स को सेग्रीगेट किया जाता है, क्योंकि जो डिवेंचर्स की जो रिकॉग्निशन होती है वो कूपन रेट से ही होती है। तो आगे ये जो इंटरेस्ट लिखा है वो कूपन रेट बोला जाता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड नॉर्मली आफ्टर एवरी 6 months वेदर द कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट और नॉट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिवेंचर एक लोन है, और कंपनी डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे ही करेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और मेनली 6-6 महीने में, यानी कि पूरे साल का जो इंटरेस्ट होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके 6-6 महीने में पे किया जाता है, यानी कि कंपनी डिवेंचर होल्डर को पे करती है। तो मोर सिक्योर है, और इसके अलावा हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, तो ये और भी ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द शेयर्स। लेकिन ओनली ट्रस्टेबल कंपनीज के डिवेंचर्स परचेज करने में ही ठीक है, जैसे रिलायंस, टाटा, इनके आप अगर आप डिवेंचर्स परचेज करोगे तो ये मच सिक्योर है एज कंपेयर टू द शेयर। ओके, नेक्स्ट है, ए डिवेंचर जनरली इज सिक्योर्ड बाय ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये मैंने आपको बता दिया कि जितने भी डिवेंचर्स होते हैं स्पेशली इंडिया के अंदर सारे के सारे एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर होते हैं। बाई चांस कंपनी प्रिंसिपल पे नहीं कर पाती है तो आप कोर्ट में जाके कंपनी के एसेट्स क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसके भी 2 पार्ट है। पहला है, दिस मींस दैट इफ द कंपनी इज अनेबल टू रीपे द डिवेंचर्स एज पर द टर्म्स ऑफ द इश्यू, द डिवेंचर होल्डर्स कैन मूव द कोर्ट एंड रियलाइज देयर मनी बाय गेटिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी सोल्ड। उसके बाद मैंने आपको बताया, फंड रेज थ्रू द डिवेंचर्स बाय द कंपनी
is for long periods such as 7 years, 10 years, 12 years, it is also called लोन कैपिटल। यानी कि डिवेंचर को हम लोन कैपिटल भी बोलते हैं, पब्लिक लोन भी इसको बोला जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इससे आपको और बेटर समझ आ सकता है या फिर आ ही जाएगा ये वाला टॉपिक। फॉर एग्जांपल, रिलायंस कंपनी 1012% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच 7 इयर्स के लिए इशू करती है। तो इसका मीनिंग ये है कि आप रिलायंस को 1 लाख रुपए दे रहे हो और कंपनी आपको इस पर 12% का इंटरेस्ट देगी और ये 7 इयर्स के लिए है। इसका मीनिंग ये है कि हर साल 7 इयर्स तक आपको 12%, 1 लाख रुपीज का 12% यानी कि 12,000 मिलेगा ईयरली। और ये ऐसे मिलेगा हर 6 महीने के बाद 6,000 रुपए, 6,000 यानी कि अक्टूबर में आपको 6,000 मिल जाएगा, फिर आपको मार्च में 6,000 मिल जाएगा। और ये कब तक चलेगा? 7 इयर्स तक चलेगा और आफ्टर 7 इयर्स आपको कंपनी 1 लाख रुपीज वापस कर देगी। आई होप डिवेंचर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा और ये आर्टिकल आप जरूर पढ़ना और इससे आप नोट्स बना सकते हो। सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और ये बेसिक आपका क्लियर इससे डिवेंचर से हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, और टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स का इंट्रो देने के बाद हम अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट कर देंगे। कल से ही स्टार्ट कर देंगे। और ये जो लेक्चर है टाइप्स ऑफ डिवेंचर का, मैं आपको आज ही इवनिंग में अपलोड कर दूंगा और कल से हम अपना प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।